Namaskar, RDSS Coaching Center wish you very happy life. Now, all questions are answered for class 8 science chapter 14 chemical effect of electric current. कक्षा 8 में विज्ञान अध्याय 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव. Now question number 1. Fill in the blanks. रिक्त स्थानों को भरें. पहला है most liquids that conduct electricity are solution of dash dash and dash. यहाँ पर फिल करना है एसिड, बेस एंड साल्ट. ओके, ये जो ग्रीन कलर है ये फिल किया हुआ है. अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वे अम्ल, क्षार और लवण के घोल होते हैं. आइए कुछ ज्ञान की बातें. फॉर नॉलेज, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और साल्ट आर कंडक्टिंग इन नेचर. दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू. अम्ल, क्षार या लवण के विलयन प्रकृति में संवाहक होते हैं जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं. नेक्स्ट, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सॉल्यूशन कॉज केमिकल इफेक्ट. यहाँ जो ग्रीन है वो फील के करना है. किसी विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाहित होने से रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं. यहाँ रासायनिक फीलिंग है. कुछ नॉलेज की बातें. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन डिकम्पोज इनटू इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. जब किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन अपने धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में विघटित हो जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिट ऑफ द सॉल्यूशन इज ए केमिकल इफेक्ट. विलयन के अपघटन की यह प्रक्रिया एक रासायनिक प्रभाव है. नाउ सी, इफ यू पास करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट डिपॉजिट ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. यदि आप कॉपर सल्फेट के घोल से करंट प्रवाहित करते हैं तो कॉपर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी प्लेटें पर जम जाता है. फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जब विद्युत धारा कॉपर सल्फेट विलयन से होकर गुजरती है, द सॉल्यूशन डिकम्पोज इन पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन एंड नेगेटिव चार्ज सल्फेट आयन. तो विलयन धनावेशित कॉपर आयनों और ऋणावेशित सल्फेट आयनों में विघटित हो जाता है. दिस पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयन गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी. ये धनावेशित कॉपर आयन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं और बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ जाता है. नाउ द नेक्स्ट, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. बिजली के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है. Now question number 2. When the free end of tester are dipped into solution, the magnetic needle show deflection. Can you explain the reason? जब किसी समपरिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को
किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? आंसर, द deflection in the compass needle show that current is flowing through the wounded wire and hence through the circuit. The circuit is completed since free ends of the tester are dipped in a solution. The solution is certainly a conducting solution. This is the reason why the compass needle shows deflection. कंपास सुई में विक्षेपण से पता चलता है कि करंट खराब तार के माध्यम से प्रवाहित हो रहा है और इसलिए सर्किट के माध्यम से सर्किट को पूरा किया गया है। क्योंकि परीक्षक के मुक्त सिरों को एक विलयन में डुबोया जाता है, विलयन निश्चित रूप से एक सुचालक विलयन है। यही कारण है कि कंपास सुई विक्षेप दर्शाता है। सब पढ़े सब बढ़े निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें, आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। यही कारण है कि कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती है। Name 3 liquids which when tested in the manner shown in figure 14.9 may cause the magnetic needle to differ. ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। यहाँ पर एक बीकर लिया गया है। बीकर में एक टर्मिनल, यहाँ से एक तार, ठीक है, लाया गया जिसको लपेटते हुए ये सुई चुंबक है, इसको लपेटते हुए इधर लेकर के यहाँ टर्मिनल बनाए हैं। दूसरा यहाँ से इसको बैटरी से जोड़ दिया गया, ठीक है। ये सिंबल है बैटरी का, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा। और जिस बीकर में जब हम सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या ये चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है या नहीं, इसको हमें चेक करना है। Liquid like lemon juice, salt water and vegetable oil also electricity to pass through them. Hence, this liquid can be used as in the beaker to show the given effect. नींबू का रस, नमक का पानी और वनस्पति तेल जैसे तरल पदार्थ बिजली को अपने माध्यम से गुजरने देते हैं। इसलिए दिए गए प्रभाव को दिखाने के लिए इन तरल पदार्थों का उपयोग बीकर में किया जा सकता है। Now the next question number 4. The bulb does not glow in the setup shown in figure 14.10. List the possible reason. Explain your answer. चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बता सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि चित्र 14.10 में यहाँ कोई लिक्विड है और पूरे टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा। क्यों? आइए देखते हैं कि क्यों नहीं जल रहा है। इसके कारण की तुलना करना है। द बल्ब मे नॉट ग्लो बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित कारणों से बल्ब नहीं जल सकता। लिक्विड इन द बीकर इज नॉन कंडक्टिंग, सच in such case the electric circuit would not be able to pass through the liquid, hence the circuit is not complete. बीकर में तरल अचालक है
ऐसी स्थिति में विद्युत धारा तरल से होकर नहीं गुजर सकेगी, अतः परिपथ पूर्ण नहीं है। Electricity current in the circuit is very weak. This can happen if the material used for making the circuit is not a good conductor of electricity of the battery does not have sufficient energy to generate electricity. दूसरा कारण यह है कि परिपथ में विद्युत धारा बहुत कमजोर है। ऐसा तब हो सकता है जब सर्किट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री बिजली का अच्छा संवाहक नहीं है या बैटरी में बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ये दो कारण हो सकते हैं जिसके कारण से वो बल्ब नहीं जल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ए टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द conduction of electricity through the two liquids labeled A and B. It is found that the bulb of the tester glow bright for liquid A while it glow very dim for liquid B. You would conclude that दो द्रवों A तथा B के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रयोग किया गया है। यह देखा गया कि संपरीक्षित्र का बल्ब द्रव A के लिए चमकती दीप्त हुआ जबकि द्रव B के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला, लिक्विड A इज ए बेटर कंडक्टर देन लिक्विड B। B द्रव A से अच्छा चालक है। लिक्विड B इज द बेटर कंडक्टर ऑफ द लिक्विड A। द्रव A द्रव B से अच्छा चालक है। तीसरा, बोथ लिक्विड्स आर इक्वली कंडक्टिंग, दोनों द्रवों की चालकता समान है। और चौथा, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन दिस मैनर, द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। Now, answer. Liquid A is better conductor than liquid B. The amount of current flowing through a conducting solution depend on the conductivity of the solution. With more conductivity, more current passes through the solution and vice versa. Hence, the conductivity of liquid A is more than the conductivity of liquid B. उत्तर, द्रव A द्रव B की तुलना में बेहतर चालक है। किसी चालक विलयन से प्रवाहित धारा की मात्रा विलयन की चालकता पर निर्भर करती है। अधिक चालकता के साथ अधिक तार विलयन से होकर गुजरती है और इसके विपरीत अंततः द्रव A की चालकता द्रव B की चालकता से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आंसर, नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बिकॉज प्योर वाटर इज डिवॉइड ऑफ मैनी साल्ट। प्योर वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन ए पिंच ऑफ कॉमन साल्ट इज एडेड टू इट एज साल्ट सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर। उत्तर, नहीं, शुद्ध पानी बिजली का संचालन नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध पानी में कोई लवण नहीं होता। जब शुद्ध पानी में एक चुटकी साधारण नमक मिलाया जाता तो वह बिजली का संचालन कर सकता है क्योंकि नमक का घोल प्रकृति में संचालन करता है। क्वेश्चन 7। इन केस of a fire, before the firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do it.
आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र के मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। आंसर, watermen conduct electricity if the electrical supply for the area is not shut off and water is poured over electrical appliance, then electricity may pass through water and harm the fireman. This is why in case of fire the firemen shut off the main electric supply for the area before they use द वाटर हाउसेज। पानी बिजली का संचालन कर सकता है यदि क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद नहीं की जाती है और बिजली के उपकरणों पर पानी डाला जाता है तो बिजली पानी के माध्यम से गुजर सकती है और अग्निशमन कर्मियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आग लगने की स्थिति में अग्निशमन कर्मी पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। Question 8. A child staying in a coastal region tastes the drinking water and also the sweater with the taster. He finds that the compass needle deflect more in the case of sweater. Can you explain the reason? तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरिचित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबक की सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? आंसर, सी वाटर कंटेन मोर डिजॉल्व साल्ट देन द ड्रिंकिंग वाटर, हेंस इट इज मोर कंडक्टिंग देन द ड्रिंकिंग वाटर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट मोर इन स्वीटर देन इन द ड्रिंकिंग वाटर। समुद्र के पानी में पीने के पानी की तुलना में अधिक घुलनशील लवण होते हैं, इसलिए यह पीने के पानी की तुलना में अधिक सुचालक है। इसी कारण कंपास की सुई पीने के पानी की अपेक्षा समुद्री जल में अधिक विक्षेपित होती है। Question 9. Is it safe for the electrician to carry out electrical repairs outdoor during heavy downpour? Explain. क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। आंसर, नो, इट इज नॉट सेफ टू रिपेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आउटडोर ड्यूरिंग हैवी downpour. This is because rainwater contain dissolved salt. Therefore, rainwater can conduct electricity. The electrician may get electrical shocks while working outdoor during the rain. नहीं, भारी बारिश के दौरान बाहर बिजली के उपकरणों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के पानी में घुले हुए लवण होते हैं, इसलिए बारिश का पानी बिजली का संचालन कर सकता है। बारिश के दौरान बाहर काम करते समय इलेक्ट्रीशियन को बिजली का झटका लग सकता है। Now question number 10. Paheli had heard that rainwater is a good as distilled water, so the collected some rainwater in a clean glass tumbler and tested it using tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be reason? पहली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरिचित्र से उसके परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाते। इसका क्या कारण हो सकता है? आंसर, रेन वाटर कंटेंट डिजॉल्व सॉल्ट। वर्षा जल में घुले हुए लवण होते हैं। दिस मेक इट ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन। यह इसे एक संचालन समाधान बनाता है।
There are no dissolved salt present in the distilled water. अशुद्ध जल में कोई घुलनशील लवण मौजूद नहीं था. Hence, rainwater can allow electricity to pass through it while distilled water cannot. इसलिए वर्षा जल बिजली के को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति दे सकता है, जबकि अशुद्ध जल नहीं. Question 11. Prepare list to object around you that are electroplated. अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए. आंसर. Example of electroplated object are as follows. उत्तर. इलेक्ट्रोप्लेटेड वस्तुओं के दो उदाहरण इस प्रकार हैं. पहला, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन on different parts of car, buses and motorcycle to give them shine appearance. कारों, बसों और मोटरसाइकिलों को चमकदार रूप देने के लिए उनके विभिन्न हिस्सों पर क्रोमियम चढ़ा किया जाता है. A fine layer of gold is deposited on the silver ornament and they are called gold plated ornament. चांदी के आभूषणों पर सोने की एक महीन परत जमा की जाती है और उन्हें सोना चढ़ाया हुआ आभूषण कहा जाता है. Iron used in constructing building is coated with a layer of zinc. This protect iron from corrosion and rusting. भवन निर्माण में प्रयुक्त लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है. यह लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाता है. Now, question number 12. The process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper. A tin plate of pure copper and a thick rod of impure copper are used as electrodes. Copper from impure rod is sought to be transferred to the thin copper plate. Which electrode should be attached to the positive terminal to the battery and why? जो प्रक्रिया अपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है. एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है. कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल के संयोजन किया जाता है? कारण भी लिखिए. आंसर. कॉपर आयन इज पॉजिटिवली चार्ज. कॉपर आयन धनावेशित होता है. इट इज attached toward the plate which is connected to the negative terminal of the battery. As copper ions are transformed to the thin copper plate, this thin pure copper plate must be connected to the negative terminal of the battery. यह उस प्लेट की ओर आकर्षित होता है जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है. जैसे ही तांबे की आयन पतली तांबे की प्लेट में स्थानांतरित होती है, इस पतली शुद्ध तांबे की प्लेट को बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए. Consequently, impure copper rod is connected to the positive terminal of the battery. परिणाम स्वरूप अशुद्ध तांबे बैटरी की छड़ धनात्मक टर्मिनल से जुड़ी होती है.